हेलो गाइस, मैं मिस्टिक टैरो 555 से टैरो रीडर वर्षा बोल रही हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए और एक रीडिंग लेके आई हूँ। सबसे पहले तो आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज का जो रीडिंग है बहुत ही अलग और हटके होगी। इससे अच्छा दिन हो ही नहीं सकता था ये रीडिंग, ठीक है। तो रीडिंग का जो टॉपिक है, थंबनेल में भी आप देख सकते हो, बांग्लादेश में अभी क्या चल रहा है, क्या उनको जस्टिस मिलेगा। तो इसी पे आज की ये रीडिंग करूँगी, ठीक है। टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग होगी। क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि बांग्लादेश का डेट ऑफ बर्थ मेरे पास नहीं है, वहाँ के जो पब्लिक है उसका डेट ऑफ बर्थ नहीं है। ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है गाइस, ठीक है। कुछ भी सिचुएशन रेजोनेट होता है तो उस हिसाब से उस एनर्जी को क्लेम कीजिए आप लोग, ठीक है। लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन करना ना भूलिएगा। मेरे को क्लेम कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए ताकि मेरा हौसला भी बढ़े, ठीक है। बैकग्राउंड से आवाज़ें आ सकती हैं, इग्नोर कीजिएगा। जो भी मेरे से पर्सनल रीडिंग या कुंडली दिखवाना चाहते तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे शो करता है, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के कुछ चार्ज लगते हैं। जब भी आप मेरे से कांटेक्ट करेंगे तो आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी या मिल जाएगा। इससे पहले एक वीडियो अपलोड की हूँ मैं करंट एनर्जी पे, तो वहाँ पे भी बांग्लादेश के बारे में कुछ मैं कही हूँ, ठीक है। तो आप लोग जाके उस रीडिंग को सुन सकते हो। तो जब तक मैं शफल करी आप अपने आप को रिलैक्स रखिए और ध्यान से देखिए, ठीक है। कार्ड जब शफल करी हूँ तब भी आप देखिए, क्योंकि ऐसा ना लगे कि मैं अपने जानबूझ के कार्ड्स को निकाल रही हूँ, ठीक। तो जब तक मैं शफल करी हूँ तब तक आप देखिए। यूट्यूब में देख रहे, समाचार में देख रहे, आप लोग न्यूज़ में देख रहे हो, ठीक है। बहुत सारे लोग भ्रमित होते हैं क्योंकि कभी कुछ और कभी कुछ और। तो मैं आज टैरो के थ्रू भी देखना चाह रही हूँ, इसलिए मैं रीडिंग करना चाह रही हूँ। और यूनिवर्स ही चाह रहे थे, इसलिए शायद मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ। वैसे एक सॉन्ग चैनल हो रहा है, मेरा फेवरेट सॉन्ग है, मैं 2 लाइन गा देती हूँ। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। जिसके वास्ते मिसार हैं मेरा तन मेरा मन। ए वतन ए वतन ए वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। वैसे आप लोग सब सेलिब्रेट कर रहे होंगे, वैसे तो करना नहीं चाहिए, झंडा ही फहराना चाहिए, ठीक है। उन लोग का हालत एकदम ख़राब है, उनके ऊपर क्या बीत रही होगी हम लोग को अंदाज़ा भी नहीं है, ठीक है। तो उस हिसाब से सेलिब्रेट करना नहीं चाहिए, ठीक है। तो भी आप लोग एंजॉय कीजिए घर घर पे, ठीक है। झंडा वंडा फहराएंगे, स्कूल जाएंगे बच्चे लोग। बट मेरा थोड़ा अलग है गाइस। मैं ऐसा स्पिरिचुअल लाइन पे होने के बावजूद ऐसा महसूस कर रही हूँ कि मैं आज़ाद होते हुए भी आज़ाद नहीं हूँ। मैं अपने सोल को आज़ाद दिलाने के लिए पूरी कोशिश कर रही हूँ। यूनिवर्स गाइड करें, बांग्लादेश में क्या चल रहा है, यूनिवर्स गाइड करें, क्लियर मैसेज दीजिए। ना डीएम का पता है, ना सोलमेट का पता है, कैसे जर्नी पूरा करूँ। जो जिस हद तक हो सक रहा है, जो हो सक रहा है, मैं वो हर चीज़ करके देख रही हूँ। टेम्परेंस कार्ड चुन चुन के आएंगे, देखना यूनिवर्स करेक्ट मैसेज देंगे हम लोगों को। तो मेरा चैनल का जो टाइटल है उसमें 555 देखे होंगे, ठीक है। तो ये जो है मरकरी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। विजडम को रिप्रेजेंट करता है।
और बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, तो मैं 5 कार्ड्स निकालूंगी बैलेंस के लिए। यूनिवर्स क्लियर मैसेज दीजिए, शिव शक्ति गाइड करें, आर्कएंजल गाइड करें। एक सेकेंड गाइस, इसका फ़ोन आ रहा है, एक सेकेंड, सॉरी गाइस, फ़ोन आ गया था। एस ऑफ कप्स, क्लियर मैसेज दीजिए यूनिवर्स। बॉटम ऑन द डेक है आपका क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टावर। मेजर आर्काना का हमारे पास 2 कार्ड है, बाकी जो है माइनर आर्काना से है। अभी भी हालात ख़राब है, वहाँ पे स्थिति ख़राब है। ठीक है, कोई सुधार नहीं है वहाँ पे। उनके मतलब वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ उनके जो सोच है, खासकर मुस्लिम लोगों का, उनके सोच में कोई परिवर्तन नहीं है। उन लोग तो अभी भी ऐसा है कि काटने पे, लड़ाई करने पे तुले हुए हैं, मतलब फाइटिंग के लिए स्टार्ट है। ठीक है, मतलब हार मानना ही नहीं है, चाहे मर जाए लेकिन हार ही नहीं मानना है। यही एक ख़राब पॉइंट है मुस्लिम लोगों का, जो गंदे सोच वाले, ठीक है, जो हमेशा बगावत पे उतर आते हैं। उनके सोच को, उनकी मेंटालिटी को कोई चेंज ही नहीं कर सका आज तक। ठीक है, तो होते हैं ना एंगर इशू, इनका वैसे भी रहता है। अब जो भारत के मुस्लिम लोग हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही। ठीक है, तुलना मत करना, कंपेयर मत करना बिल्कुल भी। ठीक है, क्योंकि भारत में अदर क्लास, मतलब क्लास के लोग रहते हैं। ठीक है, अदर कास्ट के लोग रहते हैं। ठीक है, जैन है, मुस्लिम है, बंगाली है, छत्तीसगढ़िया है, जैन है, ठीक है, पंजाबी है। तो अलग अलग कास्ट के लोग यहाँ पे रह रहे हैं। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो लोग भी सही हो। ठीक है, जब वो लोगों की गलती होती, जैसे मैं बिहारी लोगों के लिए बोली हूँ, ठीक है, तो सब बिहारी लोग ख़राब नहीं होते, उसमें से कुछ बिहारी अच्छे होंगे। ठीक है, तो जैसे मेरे बिरादरी के लोग तो सभी अच्छे नहीं होंगे, ख़राब भी होंगे। तो इसलिए मैं कह रही हूँ, जो भारत के लोग हैं, जो आप लोग अच्छे हो ना, तो बुरा मत मानिएगा। ठीक है, तो एंगर इशू उनका है क्योंकि यहाँ ये ना बदलना ही नहीं चाह रहे। ठीक है, चीज़ों को, और कहीं ना कहीं ये अभी भी इनकी जो नज़रें हैं ना भारत पे ही है। वहाँ से क्या संदेश आ रहा है, वहाँ का न्यूज़ क्या है, वो सारे चीज़ वो उसी पे लगे हुए हैं। वहाँ से कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है या आ रही है। ठीक है, तो ये चीज़ों पे अभी भी उनकी नज़र गड़े हुए हैं। चीज़ें बैलेंस नहीं हो रही, काफ़ी लोग जो है इमोशनल हो रहे। ठीक है, बट जो वहाँ के पब्लिक है, जो फंसे हुए हैं, ठीक है, जिनके साथ अत्याचार हो रहा है, कहीं ना कहीं वो रो भी रहे हैं। ठीक है, कभी कभी हिम्मत जुटा भी रहे हैं, चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करे पब्लिक लोग, लेकिन डर कहा जाएगा, आगे बढ़ने से भी डर लग रहा है उनको, क्योंकि उनको लग रहा है सामने भी जाओ तो भी खाई है, पीछे भी मुड़ो तो भी खाई है। यूनिवर्स से काफ़ी प्रे करे वहाँ के पब्लिक लोग, यूनिवर्स को बुला रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनको गुस्सा भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सब स्टेबल हो जाए, और कहीं ना कहीं कोस भी रहे बहुत सारे मेरे जो व्यूवर्स के, वहाँ मतलब वहाँ के जो लोग हैं। ठीक है, क्योंकि चीज़ें बैलेंस नहीं हो रही। हो सकता है उनके पास अभी ना कुछ ऐसे हथियार है, ना कुछ खाने पीने को है। ठीक है, न्यूज़ तो आप लोग देख ही रहे हो, बट कार्ड्स भी यहाँ पे क्लियर कट बता रहे, सामने आपके कार्ड्स है। ठीक है, पिक्चर आपके सामने है, तो कुछ है नहीं उनके पास जिससे कि वो चीज़ों को ठीक कर सकें। खाने पीने के लिए तरस रहे हैं वो लोग, ना कुछ ऐसे हथियार हैं उनके हाथ में कि जिससे वो अपना बचाव कर सकें। न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, वहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं, बट कुछ हथियार नहीं है, कुछ ऐसा समाधान उनको उनके लिए नहीं निकल पा रहा है। अब
बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो वाटर का मतलब वाटर से हेल्प ले रहे, जैसे पानियों में छुपे हुए हैं बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग जंगल में छुपे हुए हैं, और बहुत सारे लोगों तो कैद करके ही रखे ही हैं, ठीक है। ये कंट्रोल कर रहे हैं, मुस्लिम लोग कंट्रोल कर रहे हैं और अपना पावर दिखा रहे हैं। और वैसे के लिए अगर देखा जाए तो इनको ना वहाँ के हिंदुओं से भी कोई दिक्कत नहीं, उसको प्रॉब्लम है सरकार से, ठीक है। वो बस अपना कंट्रोल करना चाह रहा है, प्रॉब्लम ये है वो अपने हिसाब से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। अब ये पब्लिक तो नहीं कर सकता ना, इसके पीछे कोई कोई होगा ना। और जैसे वो पीएम लेडी है, ठीक है, वो जो की है, ठीक है, मेरे को अभी भी नहीं पता एग्जैक्ट मामला क्या है, ठीक है। उसकी जो भी गलती थी, ठीक है, उसके पीछे उसका अकेले का हाथ है या कोई थर्ड पार्टी का हाथ है या सेकंड पार्टी यानी कि कांग्रेस लोगों का हाथ है, आई डोंट नो, ठीक है। जो भी हुआ है ये इससे पहले नहीं हुआ था, इतने सालों से, इतने वर्षों तक, ठीक है, अब कैसे हो गया। तो मतलब वो इनको परेशान करना है, इनको सरकार से प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, कोई ना खुश है। और ये जो है मुस्लिम लोग ये अपने आप को किंग समझने लग गए, ठीक है, मतलब उनको लगता है ये तमाशा करने से मतलब अपने आप को महान बना लेंगे, कुछ कर लेंगे। कुछ नहीं, ये खाली पीली अपनी लाइफ में गड्ढा खोद रहे और कुछ नहीं। क्योंकि जो वो कर रहे हैं ना उनके भी लाइफ में वही चीज़ होने वाला है आने वाले समय में। बहुत सारे लोग वहाँ पे अधिकार भी है, देखे किंग भी आ गए यहाँ पे, क्वीन भी आ गया, ठीक है। तो देखा जाए हमारे भारत का तो ऐसा वाला है, तू अगर कम नहीं है तो हम भी कम नहीं है, ठीक है। तू अगर बाप है तुम मतलब तेरे से भी महाबाप हम हैं, ऐसा वाला, ठीक है। तो कहीं ना कहीं भारत वाले कुछ ना कुछ करेंगे और न्यू बिगनिंग होगा गाइस, ठीक है। वहाँ का एरिया एकदम मतलब प्योर है गाइस, ठीक है। वहाँ पे बहुत कुछ ऐसे मिलते हैं, ठीक है, बहुत ही मतलब जंगल एरिया है, ठीक है। बट यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ वहाँ के लोगों का, उनके सोचों का, उनकी मेंटालिटी का। यहाँ पे जो अपने आप को नेता समझ रहा है, ठीक है, या समझ रही है, जिसने भी ये चीज़ें किया है, अब उस वो डायरेक्ट पीएम ही क्यों ना हो, जिसने भी ये चीज़ें किया है, या कांग्रेस का हाथ है या थर्ड पार्टी कोई और है जिसने भी किया, तो ये बहुत ही ना टॉक्सिक है, ठीक है। ये जो भी मामला है ना बहुत टॉक्सिक है, तो ना इसका जांच पड़ताल करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसका जो पॉइंट है ना मतलब कहाँ से ये चीज़ें हुआ है ना, उस पॉइंट में जानने की ज़रूरत है, ये हुआ तो कैसे हुआ, ठीक है। और जो अपने आप को ये नेता या नेती समझती है, ठीक है, जो जिसने भी ये किया है ये बहुत ही टॉक्सिक है, ठीक है। ये अपना काम निकाल चुकी है या निकाल चुका है, बस जो करना था वो कर चुके हैं। वैसे मैं सोची थी वो जो पीएम है, ठीक है, उसके लिए मैं रीडिंग निकालूंगी वो कहाँ पे एग्जैक्ट उसकी करंट एनर्जी क्या है, ठीक है। बट मुझे पता चला कि वो भारत में इंटर कर चुकी है या वहाँ पे सॉरी वहाँ पे इंटर कर चुके हैं, ऐसा कुछ सुना दिया। बट मेरे को लग रहा है मैं उसकी एनर्जी निकाल लूँ, ठीक है, तो मैं निकालना चाह रही हूँ। तो अभी भी मामला गड़बड़ है वहाँ का, ठीक है, बैलेंस करने की कोशिश करें। लोग वहाँ पे जितने ही मुस्लिम भड़के हुए गुस्से में हैं, क्योंकि उनको तो सिर्फ नज़रें सिर्फ भारत में है, वहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए वहीं पे नज़र गारे बंधे हुए हैं, ठीक है। और हमारे जो व्यूवर्स है वहाँ पे जो फंसे हुए लोग उनको गुस्सा आ रहा है, ठीक है, वो कोस रहे हैं कि हमारी क्या गलती थी। कहीं ना कहीं उनके पास हथियार नहीं है, ऐसा कुछ सामग्री नहीं है, चीज़ें कि वो खा सके, पी सके और इनसे लड़ सके, फाइट कर सके और वहाँ से निकल सके। तो ना चाहते हुए ये अपने आप को बेबस महसूस कर रहे हैं। यूनिवर्स गाइड करें। जो पीएम है लेडी हसीना सकीना जो भी है उनका नाम, ठीक है, बड़े हैं बुजुर्ग है, मेरे को ऐसा लेना नहीं चाहिए, बट निकल गया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ।
गलती तो उनके भी हाथ हुई है, उनसे 2 हाथ से ताली बजती है गाइस, ठीक है। कुछ तो हुआ, और अगर गलत नहीं थी तो उसको बाहर नहीं जाना चाहिए था, ठीक है। तो वो भी गलत है। यूनिवर्स गाइड करें। बांग्लादेश के जो पीएम हैं लेडी, उसकी एनर्जी दीजिए यूनिवर्स। एक कार्ड और लूँगी सिर्फ, पेज ऑफ पेंटिकल्स। इसको अभी कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये खुद ही दुखी है, ठीक है, क्योंकि इनका डिवाइन फेमिनिन एनर्जी एक्टिवेट है अभी, तो इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 2 चीज़ों में जगल कर रहे हैं एंड कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। हो सकता है इनको थर्ड पार्टी या कहीं और से इनको इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। तो चीज़ों को ये बैलेंस करना चाह रही है, स्टेबल करना चाह रही है, लेकिन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। थोड़ा अनमिच्योर है उनके अंदर अभी फ़िलहाल, ठीक है। थोड़ा ना अनमिच्योर चीज़ों को डील कर रही है या तो कर सकती है। थोड़ा बहुत फोकस पेंटिकल्स पे भी है इनको, या तो हो सकता है ये न्यू बिगनिंग करना चाह रही है, चीज़ों को ठीक करना चाह रही है। हो सकता है पेंटिकल्स इश्यूज हो रहे हैं इनकी लाइफ में, या तो उनके हाथ में वो पावर है बट उसको कैसे यूज़ करे कैसे नहीं करे, बट वो भी इनको समझ में नहीं आया, क्योंकि 2 चीज़ों में ये जगल कर रही हैं, ठीक है। अब इनके हाथ की बात हो, अगर ये चली गई है वहाँ पे बांग्लादेश में या भारत में, या अभी भी बाहर ही है, आउट ऑफ इंडिया के बाहर है, तो भी अगर मैं देखूँ तो अभी इनके हाथ में सिचुएशन नहीं है, ठीक है, कि ये कुछ कर सके। अभी सबको मिल के इन द सेम कहने का अर्थ है, जैसे भारत के सरकार और किसी कंट्री के सरकार अगर कुछ ऐसा करे तो चीज़ें ठीक हो सकती है, या तो ये अपनी ज़िद छोड़ दे, ठीक है, और इसके लिए माफ़ी मांग ले। और होगा तो नहीं ऐसा, कुछ तो ऐसा करे, क्योंकि इनको ना सीधी बात समझ में नहीं आती है, ठीक है। तो इनको धमकी दे लो मेजर तौर, आई होप उससे बहुत सारे लोगों का समाधान नहीं हो सकता है। तो इसलिए क्या है, बाहर के जो लोग हैं, जो सरकार है, इसमें इन्वॉल्व होंगे। अब उनका डिसीजन भी इसमें मैटर करेगा, ठीक है। चलो अभी क्या देखते हैं, जस्टिस क्या होगा, मिलेगा। जो भी ये हुआ है, चाहे पीएम के द्वारा हो चाहे मुस्लिम के द्वारा हो, ठीक है। अब मैं करंट एनर्जी पे बोली हूँ, स्पिरिचुअल के तौर पे बोली हूँ कि वो बिलिंग हो जाए, यूनिवर्स से प्रे कर रही थी। अब तो यूनिवर्स के ऊपर है, ठीक है। अब मैं सरकार की तरफ से, सत्ता की तरफ से ये भी बोली थी कि मोदी उस एरिया को अपने भारत में कब्जा कर ले, मतलब कब्जा तो हम करते ही नहीं, ठीक है। हमारे ऊपर कोई कुछ अत्याचार होता है तब जाके हमको ऐसा डिसीजन लेना पड़ता है, यानी कि सरकार की बात कर रही हूँ, ठीक है। जैसा मैं जम्मू कश्मीर का बात बोली हूँ, तो वही कह रही थी, सरकार के ऊपर है और यूनिवर्स के ऊपर है। बाकी तो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था मैं वो दी हूँ करंट एनर्जी पे, ठीक है। बट वहाँ पे सामान दिया जा रहा है, भारत से दिया जा रहा है, अलग अलग कंट्री से हो सकता है हेल्प किया जा रहा है, और यूनिवर्स कर रहे हैं, ये भी याद रखिएगा। चाहे मोदी के भेस में हो, चाहे आम पब्लिक के भेस में हो, चाहे कोई और सरकार के भेस में, जहाँ से भी जो हेल्प जा रही है अभी बांग्लादेश में, यूनिवर्स के थ्रू। यूनिवर्स गाइड करे, क्या बांग्लादेश में जस्टिस होगा, क्या कोई सुधार होगी या होगा। यूनिवर्स गाइड करें, ये आना चाह रहा था, आ ही गया है। नंबर 10 और एक कार्ड लूँगी मैं, अमित का कार्ड आया है। एक सेकेंड में इसको पहले ठीक कर लूँ। आई होप कार्ड्स विजिबल हो रहे हैं आप लोगों को। बॉटम अंदर देखे द लवर्स रिवर्स में आए हैं।
बहुत कुछ ख़त्म हो चुका है, टावर मोमेंट आ चुका है, ठीक है, कुछ भी नहीं बचा, तहस नहस तो हो ही चुका है, फैमिली अलग हो चुके हैं, बहुत सारे लोगों की मौत हो चुकी है, जो जो होना चाहिए था, जो जो नुकसान होना चाहिए था, सब कुछ हो चुका है। अभी भी यहाँ के लोगों का नज़रें, अलग अलग कंट्रीज़ के नज़रें बांग्लादेश में हैं, तो ऐसा मत सोचिए वहाँ के लोग कि वहाँ पे चीज़ें ठीक नहीं होगा, उनके हिसाब से होगा, नहीं, क्योंकि यूनिवर्स यहाँ पे हैं, ठीक है। तो लोग दुआ करें, वो भी चीज़ें यहाँ पे काम आएगी, कि मैनिफेस्ट करें कि वहाँ पे सारी चीज़ें ठीक हो जाए। बहुत सारे लोग हेल्प करना चाह रहे हैं वहाँ के लिए, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस से नहीं कर पा रहे हैं। ये वाला कार्ड्स का क्या है मतलब है? नंबर 6, सेक्रीफाइस किए बहुत सारे लोग, ठीक है, सेक्रीफाइस किए हैं, बहुत सारे लोगों का फैमिली दूर हो चुकी है, बहुत सारे लोगों को अपने खुद से बच्चों को अलग दिशा पे रखे या तो अलग सिटी पे रख के आए हैं, वो फंसे हुए हैं, कुछ इस तरह का मामला है। ऑब्स्टिकल्स अभी भी होगा, ठीक है, जस्टिस मिलेगा, बट ऑब्स्टिकल्स अभी भी होगा, क्योंकि यूनिवर्स का ब्लेसिंग है अभी भी, ठीक है। फिर भी मैं क्लैरिफाई करूँगी, द लवर्स का कार्ड क्यों आया, यूनिवर्स गाइड करें, यूनिवर्स द लवर्स का कार्ड क्यों आया रिवर्स में। देखिए, जस्टिस होगा, किसी भी तौर पे हो सकता है, ठीक है, चाहे सीधे तौर पे हो, चाहे उंगली टेढ़ी करके क्यों ना करना पड़े, होगी चीज़ें बैलेंस। और एक चीज़, अगर इनके दिमाग में है कि बांग्लादेश को हड़प लेंगे, तो वो चीज़ें नहीं होगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर वहाँ के पब्लिक को निकाल रहे हैं, ठीक है, और उनको लग गया कि हमारी जीत हो चुकी है, सब पब्लिक चले गए, ठीक है, अब हमारी ही राज होगी, तो नहीं, वो पब्लिक फिर से दोबारा उसी एरिया में जाएगी, आज नहीं तो कल, ठीक है, क्योंकि उनका घर है वहाँ पे, ठीक है, बचपन से वहाँ रह रहे हैं, पले बड़े वहीं पे काम करते, ठीक है। द वर्ल्ड का कार्ड रिवर्स में है, सब रिवर्स में आया है, ठीक है। एक साइकिल है जो कंप्लीट हुआ है अभी, ठीक है, वो होना था, रिवर्स में कार्ड आके आया है, तो डेफिनेटली ये साइकिल कंप्लीट होगा, जस्टिस मिलेगा। मैं पहले ही बोली हूँ, अलग तौर पे हो, मतलब सीधी करके चीज़ें निकले या उंगली टेढ़ी करने पर ही चीज़ें मतलब ठीक हो जाएगी, जस्टिस मिलेगा, ठीक है। लेकिन जो नुकसान होना था, अब वो चीज़ें ठीक तो नहीं हो सकती, ठीक, शुरू से ठीक तो नहीं किया जा सकता, जो होना था हो चुका है, बट अब जाके ठीक होगी। बहुत सारे मुस्लिम यहाँ पे बलात्कार भी किए हैं, गलत फ़ायदा उठाए हैं, गाली निकल रहा है मुझसे अभी मेरा। फीमेल लोगों के बहुत अत्याचार ज़्यादा किए हैं, और कहीं ना कहीं फीमेल की दुआ ही यहाँ पे ज़्यादा सपोर्ट हो रही है, ठीक है, उनकी दुआ से ही अब ये चीज़ें बैलेंस होगी, ये साइकिल कंप्लीट होगा और आने वाले समय में जस्टिस मिलेगा, ठीक है। लेकिन एकदम से आपको अच्छे अच्छे मतलब वहाँ पे अच्छी चीज़ हो जाएगी, वैसा नहीं, जो होना था हो गया, नुकसान हो गया है, ठीक है। और वैसे भी करंट एनर्जी पे मैं बोलती, डेविल का कार्ड आया था, तो माँ शक्ति भी थी साथ में, डेविल का अंत कर रही थी, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगी। लेकिन जितना जो नुकसान होना था, वो चीज़ तो वापस नहीं होगी, तो अभी चीज़ें सीधा ठीक होगा, या अगर नहीं करने की कोशिश की है तो उंगली टेढ़ी करके चीज़ें होगी, यूनिवर्स करेंगे, ठीक है, यूनिवर्स का इंटरवेंशन होगा यहाँ पे। अब दुर्गा माँ बोल लो, खुदा बोल लो, रब बोल लो, महादेव बोल लो, वो सीधा नहीं आएंगे, वो किसी के थ्रू ही करेंगे, चाहे वो मोदी हो, चाहे कोई और सरकार हो, ठीक है, कोई और पब्लिक हो, किसी के थ्रू चीज़ें होगी, ये कह रही हूँ। तो आई होप आपको ये रीडिंग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर कीजिए आप लोग। यूनिवर्स चाह रहे थे तो इस रीडिंग को मैं लेके आई हूँ। टावर भी देखो भग गया, टावर भी दूर हो गया, ख़त्म हो गया टावर, जाओ जाओ। तो और तो कुछ मैसेजेस नहीं निकल रहे यहाँ पे।
बट एक चीज़ बताओ गाइज, मेरे को ना यहाँ पे ये जो भी सिचुएशन हुआ, ये जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हुआ ना, एक फीमेल ने ही क्रिएट किया है। वो पीएम खुद है, आई डोंट नो, बट किसी का हाथ तो ये जो भी चीज़ें हुआ ना फीमेल के कारण नहीं हुआ, क्योंकि ये बहुत ही गुस्से वाली है, एंगर इशू है इसको, ठीक है। सारे फसाद की जड़ जो है ये फीमेल है, हो सकता है मेल हो, बट यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन एनर्जी निकल के आ रही है। ये जो भी ये चीज़ें शुरू हुआ बगावत, ठीक है, जो भी टावर शुरू हुआ ये फीमेल एनर्जी की ही है। वो मेल है फीमेल है आई डोंट नो, मतलब डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है, कोई डिवाइन फेमिनिन एनर्जी का होगा या होगी जिसने ये किया है, ठीक है। तो गाइस अब इस रीडिंग को ऑफ कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो हमेशा खुश रहो, हैप्पी रहो, जय महादेव। और बांग्लादेश के लोग भी खुश रहे, हैप्पी रहे और अच्छे से सही सलामत वापस आ जाए, उनका बंदोबस्त हो जाए, मैं यही विश करती हूँ। अब मैं इस रीडिंग को ऑफ कर रही हूँ। जय महादेव।